हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को देखते रहें और एक कॉपी पर आप नोट करते जाएं और उनको कंप्लीट करते जाएं। तो आइए फिजिक्स के उन प्रश्नों को समझते हैं और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न लेके आए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, जो कि 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं उस प्रश्न को। लिखा है, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी इनमें जो धाराएं बह रही हैं, एक परिपथ बनाया गया है ए, इसमें एक I1 धारा है, एक I2 है, एक I3 है। हमें धाराएं बतानी है। अगर देखिए, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में नियम थे जो किरचॉफ के, उन नियम के बारे में हमने पहले ही उसकी व्याख्या कर चुके हैं या उसे बता चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये रही वीडियो, करके आप देख सकते हैं। तो इसको करते हैं। अब यहाँ पर परिपथ बनाने होते हैं, जब हम नियम लगाते हैं किरचॉफ के तो परिपथ बनाने होते हैं बंद वाले, बंद पास। तो इसके लिए हम बिंदु मान लेते हैं A, B, C, D। इनमें परिपथ दो बनना है, दो बंद पास। एक तो बनना हो A, B, C, A, एक जो बंद पास बनना है, एक दूसरा बनना है A, C, D, A, दो बनना है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हमें चलना होता है। तो कैसे चलेंगे वो समझिए। जैसे यहाँ पर एक बंद पास देखने को मिल रहा है, कौन सा बंद पास, यहाँ से हल करते हैं। बंद पास A, B, C, A में, तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास A, B, C, A में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, या तो हमें क्लॉकवाइज चलना होगा या एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा और वापस उसी बिंदु पे आना होगा। तो हम इसमें एक ए बिंदु से चल रहे हैं इस धारा की दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से। कैसे भी चल सकते हैं आप, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ए से चले, यहाँ प्रवेश किया है तो माइनस सिरा है बैटरी का, सेल का, और ये प्लस सिरा है। उसमें हमने बताया कि अगर हम माइनस से प्लस सिरे की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक जो बल होता है वो धनात्मक लेते हैं। सो एक तरफ विद्युत वाहक बल होगा, तो विद्युत वाहक बल कितना है 1 वोल्ट का, तो 1 वोल्ट लिख लेंगे, बीच में बराबर लगा देंगे। अब लेफ्ट साइड में क्या करना होता है, जो धाराएं जा रही हैं इस वाले प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का गुणनफल लेते हैं। अगर धारा की दिशा में ही चले जा रहे हैं, तीर की दिशा में, जो तीर दिख रहा हो जो धारा को, अगर ई की दिशा में ही चले जा रहे हैं तो हम उनका मान प्लस में लेंगे। तो इसी दिशा में तो आ रहे हैं हम, तो 1 का और I2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हम प्लस में लेंगे। फिर आगे बढ़े हम, तो फिर हम C से चले, तो ये भी धारा की दिशा में जा रहा है, C पर चले, बिल्कुल चले। तो यहाँ पर इसमें बह रही धारा I3, तो इसको प्लस में लेके तो बीच में प्लस भी लगाएंगे, तो 2 का गुणा होगा I3 में, तो लिखेंगे 2 × I3। यानी यहाँ पर एक समीकरण बनेगा I, और ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें से धारा आई यहाँ तक I1 आई, और इसमें भी ये I1 चली गई, तो ये I2 और I1 चली गई, मतलब I3 का जो मान हो गया वो I1 प्लस के I2 के बराबर हो गया। दोनों धाराएं जुड़ गई वहाँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन के चूंकि I3 बराबर I1 प्लस के I2, अगर हम I1 प्लस I2 रखते हैं तो 2 ब्रैकेट में बनेगा I1 प्लस के I2 बराबर में 1। इनको सॉल्व करते हैं तो I2 प्लस के यहाँ बनेगा 2I1 प्लस के बनेगा 2I2 बराबर में 1। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए I1 कितने हो जाएंगे, 2I1 ही रहेगा, और यहाँ पर I2 हो जाएंगे 3।
और बराबर 1 ये समीकरण बन जाएगा 1 परिपथ में तो हमने समीकरण बना लिया। ठीक है, इसको ऐसा कर लो, इस वाले को समीकरण 1 मान लो, काहे को मान भी निकालने पड़े, इसको मान लो सेकंड, तो इसको सेकंड मान लिया। अब करना क्या है, एक और बंद परिपथ देखने को मिल रहा है हमें, तो उस बंद परिपथ में ले लीजिए। तो कौन सा है एक और बंद परिपथ, ACDA में, तो यहाँ पर लिखते हैं बंद परिपथ ACDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इसमें जब द्वितीय नियम लगा रहा है तो इसमें भी चलेंगे हम, इसमें क्लॉकवाइज चले जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ए बिंदु से चल रहा है, वापस यहीं पे आ रहा है ए पे, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर चले तो माइनस से हम प्लस की ओर गए हैं, तो ये वाला जो लिया जाएगा ये धन में लिया जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर धन में 2 ले लिया। आगे बढ़े I1 है, I1 कौन से में प्रवाहित हो रही, 1 ओम में प्रवाहित हो रही, तो 1 गुणा I1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे बढ़े धारा की दिशा में जा रहा है, आगे बढ़े जो मिल गया I3 की जगह लिख सकते ही I1 प्लस की I2, तो I1 प्लस I2 कौन से में प्रवाहित हो रहा है, 2 में, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में I1 प्लस के, और यहाँ बन जाएगा I2, इस तरीके से बनेगा। इनको और सॉल्व किया हमने तो बना I1 प्लस के 2I1 प्लस के 2I2 बराबर में 2 बना। यहाँ पर I1 कितने हो जाएंगे, 3I1 हो गया प्लस के 2I2 हो गया बराबर में 2, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब I1 I2 कौन कौन में है, समीकरण 2 में और समीकरण 3 में है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करना होगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 को उतार लीजिए। 2 समीकरण दिया गया है 2I1 और प्लस के दिया गया है 3I2 बराबर में 1, तीसरा समीकरण दिया गया है 3I1 प्लस के 2I2 बराबर में 2। अब ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर गुणांक समान होने चाहिए, तब जाके हम विलोपन विधि का उपयोग करके हम इसमें मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर I2 के गुणांक समान बनाने होंगे, तो दूसरे समीकरण में जो I2 के साथ में उसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कि नहीं, देखो तीसरे वाले समीकरण में जो I2 के साथ में है उसका गुणा हो जाएगा दूसरे वाले में, और दूसरे में जो I2 के साथ में है उसका गुणा हो जाएगा I3 या तीसरे समीकरण में। तो तीसरे समीकरण में जब गुणा ऐसा लिखना होगा कि समीकरण 2 में 2 से तथा समीकरण 3 में कितने से गुणा होगा, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर और जब दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कराना है तो पूरे में होता है, तो 4I1 बनेगा प्लस के 3 दूनी 6 और यहाँ पर I2 बन जाएगा बराबर में 2 एकम 2 बनेगा। तीसरे वाले में करना है 3 से, तो 3 त्रिका 9I1 प्लस के 3 दूनी 6I2 बराबर में 3 दूनी 6। अब यहाँ पर घटा सकते हैं क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं, गुणांक तो बराबर हो ही गए थे, तो विलोप करवे के लाने ने घटाने आए, तो जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाए, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये तो सब प्लस ही प्लस के हैं, तो ये सब माइनस माइनस के हो जाएंगे। इसे कैंसिल कर दीजिए, इनमें से घटाइए तो बनेगा माइनस के 5I1 बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस के 4, माइनस माइनस को उड़ा दीजिए, I1 बराबर बनेगा 4/5। तो एक तो धारा एम्पियर में आ गई I1 की वैल्यू। I2 निकालना है तो I1 का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है ये देख पा रहे हैं आप कि 2I1 लिखा तो I1 की जगह 4/5 प्लस के 3I2 लिखा बराबर में 1। अब क्या करेंगे, इनको
गुणा कर लें 4 दूनी 8/5, तो इनको उताएँ ले जाने, तो इतने बने 3i2 बराबर में 1 माइनस के 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3i2 बराबर में यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 माइनस के 8/5, तो मतलब -3/5 बनेगा। और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा i2 बराबर में -1/5 एम्पियर। ये माइनस में धारा आ रही है। अब i3 की वैल्यू चाहिए। i3 की वैल्यू निकालने के लिए i1 और i2 का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो जगह तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो बनेगा क्या i3 बराबर बनेगा 4/5 माइनस के 1/5, यानी यहाँ बनेगा 3/5। i3 की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में। तो इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। i1, i2, i3 ये सभी के मान आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखते रहिए। और रेगुलर वीडियो पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।